I welcome you all in my channel, Nishank Studies. Today we are going to learn the science of class 6, chapter number 1, part 2. In previous chapter we have learned what do we understand by food, how do we get food, what are the sources of the food, how many types of varieties are there in food, and how many types of animals are there according to the food. On the basis of food, कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं, खाना क्या होता है, कहाँ से आता है, उसमें कितनी वैरायटी होती है और खाने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस पार्ट. In this part, we have to learn what are the things those we have to eat by the animals or plants. Means we are going to learn the plant product or animal product. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से मिलते हैं. तो प्लांट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दोज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो प्लांट्स के क्या होते हैं, पार्ट्स ही होते हैं. जैसे आप प्लांट्स की लीफ खाते हो, समटाइम्स यू हैव ईट फ्रूट. बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रूट्स पसंद करते हैं. कुछ सीड्स भी ऐसे होते हैं जिनकी क्या बनाई जाती है, सब्जियां भी बनाई जाती है, उनसे आप स्वीट्स भी बना लेते हो. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप स्टेम भी खाते हो. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप रूट खाते हो. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स आप क्या करते हो, अपने खाने में यूज करते हो. देयर आर सो मेनी प्लांट्स लाइक दिस. तो सबसे पहले जरूरी है कि हम देख लें कि प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. चलिए, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये डायग्राम आपके लिए एग्जाम में बनाने के लिए आता है. सो इन दिस डायग्राम यू आर लुकिंग, दिस इज द ग्राउंड लेवल. ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल मीन्स आपका जमीन वाला पार्ट. ग्राउंड लेवल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, डाउन साइडेड जो पार्ट होता है, दिस होल सिस्टम इज नोन एज द रूट सिस्टम. इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं. इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द शूट सिस्टम. इसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. तो शूट सिस्टम, इट मीन्स, शूट मीन्स होता है स्टेम. शूट का मतलब होता है तना, उससे रिलेटेड. मीन्स शूट सिस्टम मतलब स्टेम वाला सिस्टम. वो सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे जो स्टेम पे बेस्ड होते हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं किसकी, रूट सिस्टम की सबसे पहले, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का बहुत जरूरी पार्ट होता है. रूट क्या करता है, ये सॉइल से जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो स्पेशली वाटर होता है, ये क्या करता है, शोक करता है और इसको शक करके कहाँ पर भेजता है, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम तक भेजता है, लीव्स तक भेजता है, फ्लावर्स तक भेजता है, सारी जगह पर वो पानी चला जाता है. अगर आप रूट को देखेंगे तो आपको ये ब्रॉड रूट दिखती है, एक चौड़ी वाली सबसे पहली मेन रूट दिखती है. इसे हम क्या बोलते हैं, मेन रूट बोलते हैं या प्राइमरी रूट बोलते हैं. एक पर्टिकुलर रूट होती है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हुई रहती हैं. तो जो मेन रूट होती है इसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. और ये जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जो इस रूट से निकल रही रहती हैं, दीज आर सब रूट्स. इनको सब रूट्स बोलते हैं या सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं. ये रूट्स क्यों जरूरी होती हैं, सब रूट्स या सेकेंडरी रूट का काम होता है जो सॉइल को क्या करती है, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर लेती हैं, ताकि जो आपका प्लांट है, अगर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको स्टेबिलिटी मिले, वो कैसे रहें, स्थायी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वो मिनरल्स सॉइल से क्या करें, एब्जॉर्ब कर पाएँ. ज़्यादा से ज़्यादा पानी को भी सॉइल से क्या कर पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ. अब अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं, मतलब हम शूट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं. शूट सिस्टम में आप देखेंगे सबसे पहले ये जो स्टेम का पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द मेन स्टेम. ये आपका मेन स्टेम होता है. अब मेन स्टेम से आप देखेंगे, स्टेम का मेन काम क्या होता है, प्लांट के लिए सहारा देना, ताकि वो अच्छे से अपने आप को क्या कर पाए, होल्ड कर पाए, खड़ा कर पाए. सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी क्या है, सब ब्रांचेस हैं. ये जिसमें से पार्ट्स निकले हुए दिखाई देते हैं, ये सेक्शन जो निकला हुआ दिखाई देता है, राइट लेफ्ट साइड निकलता हुआ दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ द ट्री या ब्रांच ऑफ द प्लांट. यहाँ पर जो ये जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स कहलाते हैं नोड. ब्रांच जहाँ से निकलती है उस जॉइंट को या उस पोर्शन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं. और द डिस्टेंस इन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है, जो अंतर होता है, उनके बीच का जो जगह होती है, दिस इज नॉन एज इंटरनोड. मीन्स दो नोड्स होते हैं, उन दोनों नोड के बीच की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं. अगर हम और आगे जाते हैं तो यू विल सी द लीव्स. जो ये ग्रीनी स्ट्रक्चर आपके लिए दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं. लीफ क्या करती है, ये प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती है. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट, इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट. आगे आपको ये क्या दिखाई देगी, फ्लावर बर्ड्स. फ्लावर बर्ड्स किस में कन्वर्ट होती है, ये फ्लावर्स में कन्वर्ट होती है.
और जब से जैसे फूल बनता है तो फूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फूल ही किस में कन्वर्ट होता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। और फल के अंदर आपको मिलते हैं सीड, और सीड कैपेबल होता है एक नए प्लांट को तैयार करने के लिए। समझ में आ रहा है आपके लिए? प्लांट के अगर पार्ट्स की बात करें तो ये पार्ट्स मेनली दो भाग में डिवाइड होते हैं, टू सिस्टम्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज रूट सिस्टम, द सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है? इट हैज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करना होते हैं, उसके बाद प्लांट्स के अपर पार्ट को देने होते हैं, मीन शूट सिस्टम को देने होते हैं। शूट सिस्टम का काम क्या होता है? जो प्लांट है उसे होल्ड करके रखना, उसे बैलेंस करके रखना, साथ ही साथ उसके लिए भोजन बना के रखना। जो काम कौन करता है? लीफ करती है। ये ग्रीन कलर में होती है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। और जो प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं होता है जिन प्लांट्स में, उनमें ग्रीन पिगमेंट अगर नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद तो बना नहीं पाएंगे, तो वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। जैसे आपने देखा हो ना, कसकुटा या अमर बेल कहते हैं, क्या करती है? आप मोस्टली देखेंगे येलो कलर की बेल रहती है, वो जिस प्लांट के स्ट्रक्चर पे इस तरीके से चारों तरफ उस पर धीरे 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 चढ़ती जाती है और उसका अपना फूड सोर्स उससे एब्जॉर्ब करती जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में वो क्या करती है? जिस प्लांट से वो सहारा ले रही रहती है, जिस प्लांट से वो फूड एब्जॉर्ब कर रही होती है, धीरे धीरे उसको ये खत्म कर देती है। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दोज। चलिए, लेट मी सी द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम देखते हैं पौधे के वो सारे भाग जो खाए जाते हैं और उनकी एग्जाम्पल्स। सो अगर हम एक पौधे की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ऑल द लीफी वेजिटेबल्स मीन्स जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी इसमें खाई जाएंगी। फ्रूट्स आर ऑल्सो देयर, आप पौधों के फल भी खाते हैं। स्टेम, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका आप तना भी खाते हैं। रूट इज ऑल्सो एडिबल समवेयर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप रूट भी खाएंगे, फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, साथ ही साथ आप उसके सीड्स और बाग भी खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी आप छाल भी खाते हैं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम क्या करते हैं? बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पत्तीदार सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। बहुत ज्यादा कैसी होती हैं आपके लिए? पोषण युक्त रहती है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या देती है? पोषण देती है। लीफी वेजिटेबल्स को अगर हम देखें तो आप इसके एग्जांपल में देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू आर हियर, कैबेज, लेट्यूस और ऑनियन। अब हम चलते हैं फ्रूट्स की ओर। तो आप फ्रूट्स के लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बनाना एक ऐसा प्लांट है जिसका आप फल भी खाते हैं, साथ ही साथ उसका आप फ्रूट भी खाते हैं। इसको कच्चा जो इसका फल होता है उसकी आप सब्जी भी बनाते हैं, उसके चिप्स वगैरह भी बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पम्पकिन, टोमेटो, मैंगो, वेरीज और लेमन। अगर हम स्टेम की बात करें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप स्टेम खाते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनके आप तना खाते हैं? शुगर केन, गन्ना, गन्ने का रस तो सभी को पसंद होता है, साथ साथ शुगर केन से आप शक्कर बनाते हैं, उस फॉर्म में भी आप उसे खा सकते हैं। पोटैटो, आलू को भी आप खाते हैं। जिंजर मीन्स अदरक भी खाया जाने वाली बहुत अच्छा क्या होता है? तना होता है। वी ईट रूट ऑफ सम प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स जिनकी हम रूट खाते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। कैरेट, गाजर आप खाते हैं, बीटरूट खाते हैं, रेडिश खाते हैं और टर्निप खाते हैं। नाउ द एडिबल फ्लावर्स आर, जो एडिबल फ्लावर्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फूल भी आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। एज कॉलीफ्लावर, ब्लॉसम्स, स्क्वैश और बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं, या वो सारे प्रोडक्ट्स जो एनिमल्स खाते हैं, दोज आर ऑल्सो देयर। तो अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो एनिमल प्रोडक्ट में क्या आता है? मिल्क आता है। मिल्क से आप कर्ड, क्रीम, चीज, ये सारी चीजें बना सकते हैं। ये एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया। मिल्क से आप कर्ड, क्रीम, चीज ये सब बनाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट में आता है। आफ्टर दैट एग्स, अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एग खाना काफी पसंद होता है, तो वो लोग क्या खाते हैं? एग खाते हैं। एग भी अपने आप में क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीट या फ्लैश भी एनिमल से खाया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट होता है जो हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, दैट इज हनी। क्या खाते हैं आप? हनी, शहद खाते हैं आप। तो एनिमल प्रोडक्ट्स की
वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, और जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे जो वेल नोन एनिमल प्रोडक्ट है दैट इज मिल्क। दूध और दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट, क्रीम है, बटर है, चीज़ है, ऑल दिस थिंग्स सारे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद फिशेस, कई लोगों को मछलियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। एग्स, एग्स भी क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट ही है, आप एग खाते हैं कई लोग। फ्लैश की बात की जाए तो एनिमल मीट भी खाया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा एनिमल प्रोडक्ट होता है दैट इज हनी। हनी मीन्स शहद। हनी किससे बनाया जाता है, ये मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव्स। ये कहाँ से लेते हैं हम लोग, बी हाइव से लेते हैं। बी मीन्स मधुमक्खियाँ और हाइव्स मीन, हाइव्स का मतलब होता है उनका घर। तो बी हाइव में बी एक्चुअली करती क्या है, ये नेक्टर स्टोर करती हैं। नेक्टर होता क्या है, इट्स अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर। फूलों से मिलने वाला एक मीठा रस होता है। तो मधुमक्खियों को क्या होता है, ये क्या करती है, फूलों का जो मीठा जूस होता है उसको चख करती है और उसको खाती हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ सीजन ऐसे आते हैं, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स तो होते नहीं है, हमेशा तो ये फ्लावर रहेंगे नहीं। तो वो क्या करती है, इस स्वीट जूस को, इस नेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ हनी, शहद के रूप में क्या करती हैं, अपने हाइव्स में, अपने घरों में स्टोर करके रख लेती हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसी शहद को यूज़ कर लेते हैं। और उस शहद पे क्या किया जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। आप अपने खाने में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में भी उसके लिए यूज़ करते हैं। और इट इज़ वेरी टेस्टी और हेल्दी टू। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। अब हम अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर आ चुके हैं, बिकॉज हमारा पूरा चैप्टर फूड पे बेस्ड था। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिस ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस, इट इज फूड स्कैरसिटी, मतलब खाने की जो कमी होती है वो। अगर हम देखेंगे तो फूड स्कैरसिटी इज अ मेजर थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। फूड स्कैरसिटी, खाने की जो कमी है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आजकल के दिनों में भी आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे मजदूर हैं, तो कोरोना के चलते उन्हें क्या कर दिया गया है, अब उनके पास काम तो है नहीं, काम नहीं है तो साथ ही साथ क्या भी नहीं है, उनके पास खाने का सामान भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। देश में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में बहुत से लोग होते हैं जो हर साल हजारों की संख्या में लोग भूख से मर जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द वेज, ऐसे हमें तरीके खोजने पड़ेंगे बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन। ऐसे बहुत सारे तरीके खोजने पड़ेंगे जिनसे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्या हो जाए, ग्रो किया जाए, उगाया जा सके, तैयार किया जा सके और बनाया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि खेती के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन बची रहे, औद्योगिकरण जितना है उतना ही रहे। और साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं कि नए नए ऐसे प्रोडक्ट लाएं या नए कुछ ऐसी चीज़ें जिससे सिंथेटिक जो फूड होता है, संश्लेषित खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी बनाए जा सके। बिकॉज इन फ्यूचर अभी 20-30 साल बाद या हार्डली 50 ईयर्स बाद, ठीक है, 50 साल बाद स्थितियाँ ऐसी आएंगी कि खाने को कई बार आपको पिल्स के फॉर्म में भी देना पड़ेगा, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तब हमारे पास शायद। तो जल्दी से जल्दी हमें इसके लिए नए रिसोर्सेज खोजने ही पड़ेंगे और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। द सेकेंड थिंग, नीड टू इंश्योर, आपको इंश्योर करने की जरूरत है दैट फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। जो हमारे पास खाद्यान्न है, ठीक है, वो कैसा हो, सबके पास बहुत आसानी से पहुंच सके। शुडंट हैपन कि जो रिच लोग हैं, रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत सारा खाना है, वो आराम से बैठे बैठे खा रहे हैं, और जो निचले स्तर के लोग होते हैं, निचले स्तर से मतलब जिनके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, तो शुडंट हैपन कि उनके पास खाना आ ही नहीं पा रहा है ना, वो एक एक दाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, परेशान होते रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, फूड की अवेलेबिलिटी को, इसकी उपलब्धता को बहुत ज़्यादा आसान बनाएं, बहुत ज़्यादा सिंपल बनाएं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से आप खाने को बचा सकते हैं, दैट वी शुडंट वेस्ट इट। हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, खाने को खराब नहीं करना चाहिए। आप अपने खाने में उतना ही लें, अपनी थाली में उतना ही लें जितना आप अच्छे से खा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। ठीक है, उनको खाना है, खाने की अवेलेबिलिटी उनके लिए हो नहीं पा रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर पर रहें, घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान रखें कि खाने का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। थैंक यू।